वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 3 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सैंपल पेपर 1 और 2 दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 16th, गिव अ होल नंबर विच डज नॉट हैव एनी प्रेडिसर। होल नंबर बताना है जिसका प्रेडिसर नहीं होता, ठीक है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 0 का प्रेडिसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से शो करती है, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है, इन कार पार्किंग देयर आर 68 रोज। कार पार्किंग में 68 रोज है, हर रो में 92 कार्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है, तो 68 और 92 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 6256। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट करेक्टली। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा जो है ऑप्शन शो कर रहा है। इन अ हॉल, ठीक है, 32 होगा ये, देखो यहाँ पे लिखा है ना 32 कुर्सियां, 32 चेयर्स हैं, ठीक है। आर फिल्ड फ्रॉम टोटल ऑफ 50 में से 32 चेयर फिल्ड है और 18 जो है वो वैकेंट है, यानी कि खाली है, ठीक है। तो 50 में से 32 माइनस कर दिया, 18 हो जाएगा। तो ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। 8th गुणज यानी कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, 13 इंटू 8 जो है वो कितना होगा, तो वो आपने बताना है। तो वो कितना होता है 104, ठीक है। नेक्स्ट है इवन प्राइम नंबर, तो सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 ही होता है। 0.5 को प्लस किया तो 1 हो जाता है। 0.2 में से 0.02 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 जो है वो 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 0.18 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पॉलीगन जिसके 4 साइड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो पंजाबी में लिखा भी है चतुर्भुज, है ना, तो 4 भुजा हो जिसकी। कर्व विद क्लोज्ड एंड्स, तो वो एंड्स जो जिसका की कर्व जो है वो क्लोज है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड कर्व। द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, तो जो सर्कल है उसका बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायामीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें से किसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन का, ठीक है, क्योंकि लाइन दोनों ही साइड से जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने का सही तरीका क्या है, जब उसको आप डिवाइडर से कंपेयर करोगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक 180 डिग्री। कितने राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 बारी राइट एंगल को जोड़ोगे तो 180 बनेगा, है ना। तो 2 राइट एंगल्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ द एंगल डज एन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक एट 3 o'clock। तो 3 o'clock में इस तरीके का बनता है, ठीक है, ये 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। नेक्स्ट है बेटा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे ही होल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बट क्योंकि नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, बट जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लाइन जो है उसमें इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला है, एवरी इंटीजर लेस देन 0। तो जितने भी इंटीजर 0 से कम होते हैं, यानी 0 से छोटे होते हैं, ठीक है, उनमें माइनस का साइन आता है, ये बिल्कुल सही है। एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। 10,900 का प्रेडिसर, यानी कि प्रेडिसर में 1 माइनस किया जाता है, ठीक है, तो वो 10,889 होगा, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन फॉर ट्वाइस ऑफ एन, तो ट्वाइस ऑफ एन यानी कि 2n हो जाएगा, है ना, या 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो n+2 कह रहा है ये होगा कि, तो ये गलत है, ठीक है। फिर है, अब -8 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 8y आएगा, तो -8y आना था, 8y नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर बोला गया है, 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन जो है वो 24 इंटू 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। तो 24 इंटू 60 मिनट के इक्वल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एक दिन में जो है वो 24 जो है वो घंटे हैं, और हर जो घंटे में 60 जो है वो मिनट्स हैं, ठीक है, तो ये एक दिन कंप्लीट बन जाएगा, तो ये ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। -1 द
जोड़ात्मक उलट जो है वो क्या होगा, तो वो -1 का जोड़ात्मक उलट जो है वो 1 होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसर ऑफ द इंटीजर 0 इज, 0 का सक्सेसर यानी कि 0 में 1 प्लस करना है तो वो कितना हो जाता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगर एक बुक जो है, ठीक है, जेकर एक किताब ਦਾ ਮੁੱਲ 30 रुपए है ਤੇ 10 किताबा ਦਾ ਮੁੱਲ कितना होगा, तो इन्हों तुसी मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 300, तो आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 1/24 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है इन एक्सप्रेशन n-2 डैश इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल इसमें से कौन सा है, तो वेरिएबल जो होता है वो टर्म्स होते हैं या कह सकते हो अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है डैश संख्या हर एक संख्या का गुणनखंड होती है, तो कौन सा होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो है वो वही आता है, जैसे 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा, 3 को 1 से किया तो 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर होल नंबर डैश इज एडिटिव आइडेंटिटी, लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, -1 का एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। 8/5 है -6/5 है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया 5 आ गया, 8 - 6 करोगे, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि इफ रहीम सोल्ड 2 kg एप्पल्स फॉर ₹60, अगर रहीम जो है 2 किलो एप्पल जो है वो 60 रुपए का बेच रहा है और रोशन जो है वो 4 kg एप्पल 120 का बेच रहा है, तो कौन सस्ते में एप्पल बेच रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम रहीम जो है उसका देख लेते हैं, तो रहीम जो है 60 रुपीज का 2 kg एप्पल बेच रहा है, यानी वो 30 रुपीज पर kg के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। और जो रोशन है वो 120 का 4 kg एप्पल बेच रहा है, कटिंग करोगे तो 4 3 12, ठीक है, ये भी 30 kg का एप्पल बेच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नीदर ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी सस्ते में नहीं बेच रहा, नीदर ऑफ देम सोल्ड एट अ चीपर प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है सॉल्व करना है आपने इनको, तो 23.5 में जब 0.47, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, 23.5 है 0.47 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 लगा देते हैं, इन्हें प्लस किया तो क्या हो जाएगा 7 5 4 9 2 और 3, अब इसमें से क्या माइनस करना है 12, तो 12 पॉइंट बाद में कुछ भी नहीं तो 0 0 आ जाएगा, 7 9 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, जहाँ पे पॉइंट था वहां पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेशियो निकालना है अपने 8 आवर्स और 2 डे का, ठीक है, तो ये मतलब कि दिन में दिया गया है, इसको भी हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 आवर्स है, 1 डे में 24 जो है वो आवर्स होते हैं, ठीक है, और 2 दिन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया 1:6। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ 2 इंटीजर, अगर 2 इंटीजर जो है उसका सम -17 आ रहा है, उसमें से एक जो है वो -9 है, दूसरा नंबर जो है वो पता करना है, दूसरा हमने x ले लिया, ठीक है, और जो सम करना था तो वो हमने जोड़ जो है उसका निशान डाल दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -17 -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 8, ठीक है, सॉरी माइनस का 8, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन अ क्लास, तो क्लास में 20 बॉयज है 15 गर्ल्स है, तो टोटल जो है कितने हो गए स्टूडेंट 35 हो गए, 20 + 15 कर दिया 35 हो गए। अब बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले गर्ल्स, ठीक है, और फिर बॉयज 20 हो गए, ठीक है। अब इनका रेशो निकालना है, तो इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 3 जा 15 5 4 जा 20, तो रेशो में बताएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:4। अब है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है 15 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35, कटिंग करो 5 3 जा 15 5 7 जा 35, तो रेशो क्या आ गया 3:7। नेक्स्ट है अपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, 120 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल बनेगा, 120 डिग्री जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। नेक्स्ट है आप इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है बनाने हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जो है वो क्या बना सकते हो, इसके लिए सबसे पहला जो नंबर सबसे बड़ा है वो है हमारे पास 9, फिर 7 3 एंड 0, और स्मॉलेस्ट जो है वो क्या बना सकते हो
तो देखो 0 हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, ठीक है, तो हम 3, 0, 7 एंड 9 बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला गया है कि इन विच यूनिट द वेट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल जनरली बी टेकन। तो अगर आप चावल या गेहूं इनका वजन करना चाहते हो तो किसमें जो है वो किया जाएगा, ये किलोग्राम में, ठीक है, केजी, किलोग्राम। मिल्क और घी जो है वो लीटर्स में किया जाता है, ठीक है, लीटर्स। दो जो शहर है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में किया जाता है, ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट है क्लोथ जो है वो मीटर में नापा जाता है, ठीक है, मीटर। इसके बाद है बेटा 2 मीटर लॉन्ग क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। 2 मीटर जो है कपड़ा चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए। तो कितने शर्ट जो है वो स्टिच किए जाएंगे 40 मीटर क्लोथ से, और कितना कपड़ा जो है वो बच जाएगा ये भी आपने बताना है, ठीक है। तो जो है इसको कैसे करना है हमने, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 मीटर क्लोथ है, 1 शर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो 40 मीटर क्लोथ में कितना बचेगा, 40 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20 शर्ट्स बन जाएंगे, और हमारे पास जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है ना, तो मतलब कपड़ा जो है वो कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, ठीक है, 20 शर्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं स्टिच्ड। और 0 मीटर, क्योंकि दूसरा भी पूछे ना कि कितना कपड़ा बच जाएगा, 0 meters of cloth will be left, ठीक है, will be left। नेक्स्ट है बेटा a utensil has 4 liter 50 milliliter of curd, ठीक है। तो एक जो है क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रॉपरली इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो है वो दही है, कर्ड है, ठीक है। और इसके बाद है कि कितने ग्लास जो है, तो ग्लास की कैपेसिटी 25 ml जो है वो दी गई है, ठीक है, मिलीलीटर है, 25 मिलीलीटर जो है वो ग्लास की कैपेसिटी दी गई है। तो कितने ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी इस मतलब कि इसको भरने के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो कर्ड पता कर लेते हैं कि टोटल कर्ड हमारे पास कितना है। तो ये लीटर मिलीलीटर में दिया गया है टोटल कर्ड, ठीक है। तो 4 लीटर है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 50 मिलीलीटर है, 50 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 50 है कि 500 है, 500 है, क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है, पंजाबी मीडियम ने देख लेना, ठीक है, 500 है। तो ये क्या हो जाएगा 4500 मिलीलीटर, ठीक है। अब ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, ग्लास कैपेसिटी कितनी है 25 ml। तो कितने जो है ग्लास की जरूरत होगी, तो अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, 4500 को 25 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 900 हो गया, ठीक है। फिर कटिंग करोगे 5 1 जा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 8 जा 40 और 0, तो 180 ग्लासेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, 180 ग्लासेस दही रिक्वायर्ड होगा, इतना दही जो है बेसिकली वेसल में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैचिंग का, एड 7 टू पी, पी में 7 ऐड करोगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पी से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे पी को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई y बाय 5, तो y और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5y हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से 16 जो है वो माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 16। मल्टीप्लाई z बाय -6, तो ये हो जाएगा -6z। इसके बाद है बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, इनको जो है वो आपने देखो कोई 2 प्रश्न करने हैं इसमें, ठीक है। तो और 6 नंबर का है ये। तो पेरीमीटर जो होता है सभी साइड को प्लस करके फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे 2.5, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, 2.5, फिर यहाँ पे आ गया 2.5, फिर 0.5, ठीक है। फिर हमारे पास 4 है, 1 है, फिर हमारे पास ये 4 है, और फिर ये 0.5 है, ठीक है। अब इन सबको प्लस करो, 2.5 जो है वो 5 हो जाएगा, 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 + 4 8 9, और ये हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, ये 10 + 5 जो है वो कितना हो जाता है 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक विलेज में सर्कस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, काफी सारे बच्चे जो है वो मंडे टू फ्राइडे जो है, ठीक है, जो है
जो आप कह सकते हो सर्कस देखने के लिए आते हैं, जिसको जो कि आपको यहाँ पर पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है और एक स्माइली जो है वो 25 बच्चे को शो कर रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन केम टू सी द सर्कस ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को कितने बच्चे जो है वो सर्कस देखने आए हैं? तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 25 3 जा 75 हो जाएगा। फिर ये कितना है 1 2 3 4 5 है ना, तो 25 5 जा जो है इसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो ट्यूसडे को कितने बच्चे आए थे 75। नेक्स्ट है कि इन ऑन विच डे डिड द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन केम टू सी द सर्कस एंड हाउ मेनी? सबसे ज्यादा जो है वो कब देखने आए थे? वीरवार को यानी कि थर्सडे को। और कितने आए हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्माइली 25 बच्चे को शो कर रहा है, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 15 16 17, 175 चिल्ड्रन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है मैथमेटिक का टेस्ट हुआ है जिसमें कि 40 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स स्कोर किए वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इन्हें टैली मार्क में अरेंज करना है। ठीक है, इसके बाद जो है देखो टैली मार्क में कैसे अरेंज करते हैं, पहले आपने मार्क्स लिख दिया, सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 है, वहां तक आपने काउंटिंग लिख दी। ठीक है, अब 8 है तो 8 के पास जो है वो लाइन डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 1 को काट दो, 1 के पास लाइन डाल दो, इस तरीके से जो है वो आपने करना है। ठीक है, इसके बाद है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। 7 से ज्यादा या 7 कितने ने स्कोर किया है? ये रहे 5 + 4 9 10 11 12, तो 12 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम कितनों ने स्कोर किया है? 4 नहीं बोला, 4 से कम बोला है, तो ये सारे, तो इनको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 3 + 3 + 2, 3 + 3 6 7 8, 8 चिल्ड्रन, 8 स्टूडेंट्स है ना, 8 स्टूडेंट्स। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।